जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट रूप से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो दोस्तों, यूसीएस 1 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का 3.4 में। आज हम लोग जानेंगे कि मौसा आखिर हम लोग किस किस विधि से निकालते हैं। तो सर्वप्रथम बतला दें कि हमने पहले वाले सेशन में क्या किया था। उसमें हमने बेसिक थ्योरी में पढ़ा था कि एक भाग विधि से निकालते हैं और एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं और एक अपवर्तक विधि से निकालते हैं। लेकिन इस वाले सेशन में हम कुछ अलग करने वाले हैं। मौसा हमें एक भाषा के द्वारा भी दिया जाता है, उसको हम लोग किस तरह निकालेंगे हम आपको इस सेशन में पूरा सिखाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे कि पहला हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है गुणनखंड विधि, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने जाएंगे कोई भी एचसीएफ का मान। तो देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि उसका पहले क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है पहले उसका गुणनखंड निकाला जाता है। यानी अभाज्य गुणनखंड की बात किया है तो उसमें क्या होगा कि अभाज्य गुणनखंड पहले गुणनखंड निकालेंगे और दूसरे में देख रहे हैं क्वेश्चन में कि भाग विधि द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि मैंने पहले वाले सेशन में आपको तो भाग विधि द्वारा सिखाया है, लेकिन इसमें भी क्या किया है कि भाग विधि द्वारा आपको मौसा निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग आसानी से करेंगे और 3, 4, 5 यानी उसके आगे क्वेश्चन की सब दिया हुआ है जो कि भाषा के द्वारा निकालने जाना है। तो हम लोग भाषा के माध्यम से भी मौसा निकालना सिखाएंगे आपको बहुत ही आसानी से। आप अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा और बहुत ही इस सेशन में मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही ये क्लास रोचक होने वाला है। तो देखिएगा कि निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले ज्ञात करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग पहले निकालते किस तरह है। यानी अभाज्य कोई भी मान लीजिए 120 है, इसको कह दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो आपको हमने क्या किया था, थोड़ा सा पीछे जाइए और क्या किया था, हमने आपको बताया था कि कोई भी विभाज्यता के नियम हो उसको हम लोग कैसे जांचते हैं, उसके इकाई के स्थान पर पता कर लेते हैं। यानी 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 10 की विभाज्यता और 11 की विभाज्यता। यानी विभाज्यता के नियम मैंने आपको बतलाया था पहले वाले सेशन में, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि आखिर ये किससे जाएगा, यानी ये किस संख्या से कटेगा, यानी इसका गुणनखंड हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी इसको हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कौन कौन संख्या से या कौन कौन अंक से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो 0 है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 0 है तो क्या कर लेंगे, 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 की विभाज्यता में क्या होती है, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम लोग पहले गुणनखंड निकालना बतला दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। पहले वाले सेशन में तो हम लोग गुणनखंड निकाले हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी चर्चा कर लें ताकि आपकी स्पीड बनी रहे, आपकी रफ्तार बनी रहे, आप एकदम बिल्कुल धड़धार तलवार की तरह आपकी तैयारी बनी रहे, ताकि कोई भी गुणनखंड हो या अभाज्य गुणनखंड से कहे या भाग विधि से कहे, आप यूं देखते देखते क्वेश्चन को ठोक डालो। यानी आज के सेशन में हम लोग बहुत ही बेहतर तरह से पढ़ने वाले हैं, आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हमको और आपकी तैयारी अच्छी करने में सहूलियत मिले। तो ठीक है, तो पहले हम लोग गुणनखंड की बात कर ले कि गुणनखंड आखिर निकालते किस तरह है। बहुत सारा कमेंट आया था कि सर उस समय थोड़ा सा नहीं समझ में आया कि आपने कुछ तरह जल्दी गुणनखंड निकाल दिया था और उसका एचसीएफ निकाल दिया था। तो हम आज इस वाले सेशन में आपको एकदम बारीकी से, यानी बेसिक से, यानी ऊंचाई तक हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर गुणनखंड पहले देख लेते हैं कि गुणनखंड आखिर निकालते कैसे हैं। तो आपकी स्पीड बनी रहे इसलिए हमने पहले विभाज्यता के नियम पढ़ा दिया था। यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सब आपको विभाज्यता के नियम मिलेगा, उसको क्या कर लीजिएगा, आप अपने नोटबुक में नोट कर उसको याद कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्पीड और अच्छी बनी रहे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से ले जाते हैं। तो 6 दूना 12 और 0 है तो 0 उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद से अभी मेरा 2 यानी 0 है तो अभी 2 से जाएगा ही, 2 से ले गए यहाँ पर ये हो जाएगा 30, फिर 2 से ले गए यहाँ पर हो गया 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 × 5 = 15, फिर 5 से ले गए तो 5 × 5, यानी ये हमारा गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 = 120, यानी इतना क्या हो गया, यानी 120 के बराबर हमारा ये सब गुणनखंड का माना गया।
गुणनखंड का मान आ गया, यही तो किया है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, उसको निकालना है। यानी उसको हम लोग निकाल लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल लेंगे और तब उसमें क्या करेंगे, उसका सार्व अभाज्य गुणनखंड देखेंगे और उसके बाद से जो सार्व अभाज्य गुणनखंड होगा वही ना दोनों संख्या में जो मिलेगा वही ना आपका मौसा होगा, वही ना आपका मौसा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक पर कि थोड़ा सा हम लोग जान लिए कि आखिर अभाज्य गुणनखंड विधि निकालते किस तरह है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि हम लोग उसका डायरेक्टली गुणनखंड कर दे रहे हैं और जो हमारा गुणनखंड हो रहा है उसी को तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड में उसमें यूज कर रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर निम्न में यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है हमारा क्या कि 81 और 117, 81 और 117। ठीक है, ये आपको नहीं लग रहा है कि कैसे जाएगा, तो हमने बतलाया था, विभाज्यता के नियम में बतलाया था कि क्या होना चाहिए, अगर उसका संख्या का अंकों का योग क्या हो 9 यानी 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3 से, यानी इसको हम जोड़ेंगे 8 को प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 किसके पारा में है, 9 किसके पारा में है, 3 के पारा में है, 9 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, इसको जोड़ने जाएंगे तो 7 1 8 8 1 9 यानी 9 हुआ। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 के पारा में है 9 तो ये भी क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखने जाएंगे कि आखिर एक संख्या इसका गुणनखंड क्या होगा, यानी 18 का गुणनखंड बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे पहले 81 और 117 का। ठीक है, तो 81 के निकालने गए तो 3 से निकालने गए तो 2 3 6 यहाँ 17 के 21 27 3 81 और फिर 3 से निकालने गए तो 9 3 27, फिर 3 से निकालने गए तो 33 के 9। ठीक है, उसी तरह इसको भी 3 से निकालेंगे तो 33 के 9 और 9 33 के 9 और 9 3 27, 33 के 9 और 9 3 27। यहाँ पर क्या हो रहा है 33 के 9 कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 33 के 9 कर रहे हैं, 3 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 9 हो रहा है। और यहाँ पर जो दो बचा तो दो क्या हुआ आगे वाला में सट गया, यानी आगे वाला में जब सट जाएगा तो दो पर 7 क्या होता है 27 न होता है, 2 पर 7 27 न होता है। तो 9 3 27 हम कर लिए, फिर से कर लिए और फिर वहां पर हम 3 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 33 39, फिर ये नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे 18 का गुणनखंड हमारा क्या मिला, 18 का गुणनखंड गए देखने तो 3 गुने सॉरी 81 का गुणनखंड देखा, 81 का गुणनखंड निकालने गए तो क्या मिला 3 गुने 3 यानी हमें 4 ठो 3 मिला। ठीक है, उसी तरह हम लोग 117 का गुणनखंड निकालने गए तो क्या मिला 117 का गुणनखंड बराबर 3 गुने 13, 3 गुने 13। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि इन संख्या का सार्व गुणनखंड के बारे में भी हमने उस समय यानी अगले वाले सेशन में चर्चा किया था। सार्व गुणनखंड मतलब क्या होता है, सार्व गुणनखंड यानी दोनों, यानी सार्व मतलब क्या सभी में वो क्या होना चाहिए गुणनखंड होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 ले लिए, सार्व गुणनखंड में यहाँ पर हम लोग 3 ले लिए। फिर देखेंगे कि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी एक 3 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, फिर दूसरे गए चेक करने थे, एक 3 यहाँ पर मिला तो एक 3 यहाँ पर भी हम लिख दिए। फिर आगे वाले में चेक करने गए तो 3 मिला है, यहाँ पर 13 मिला है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। यानी जो संख्या मिलेगी उसी को हमें उठाना है, बाकी को छोड़ देना है, नहीं मिलेगी तो हमें छोड़ देना है, इस बात को ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर 3 गए, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो हमें सार्व गुणनखंड में क्या मिला, यानी एक संख्या 3 मिला और दूसरी संख्या 3 मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अतः 81 और 117 का मौसा बराबर 3 गुने 3 बराबर 9, 3 गुने 3 बराबर 9, क्योंकि हमें संख्या सार्व गुणनखंड में क्या मिला था, एक 3 मिला था और दूसरा 3 मिला था, यानी 2 3 मिला था। तो हम लोग क्या कर लिए 3 को गुना करा लिए और हमारा 9 मौसा आ गया। ठीक है, ये तो हम लोग गुणनखंड विधि से निकाले। अगले वाली क्वेश्चन नंबर 2 में भाग विधि से दिया है, उसमें भी आपको हम लोग भाग विधि से आसानी से उसको हम लोग सिखाएंगे, आप बहुत बेहतर तरह से सीखते जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 18 और 48। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखेंगे 18 और 48। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसका 18 का और 48 का। 18 का और 48 का निकाल लेंगे तो 2 से तो 9, फिर 3 से तो फिर 3, और यहाँ से गए 2 से तो 2 दूना के 4, 24 दूना के 48, फिर 2 से तो 12 दूना 24, फिर 2 से तो 6 दूना 12, और फिर 2 से तो 3 दूना 6। ठीक है, पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है बाबू, 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, उसी तरह 48 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यानी हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकल गया। फिर अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में सार गुणनखंड खोजेंगे। तो इन संख्या का सार गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 है और एक यहाँ पर 2 है तो 2 हो गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं मिलेगा। एक हमरा 3 3 मिल रहा है, एक हमरा क्या हो जा रहा है, 3 3 मिल रहा है, और एक हमरा क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 2 और 3 हमरा क्या हो गया, सार गुणनखंड हो गया। अतः अब हम लोग कह सकते हैं, अतः 18, 48 का HCF यानी हाई कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, HCF क्या हो गया, 2 गुने 3 बराबर 6। आंसर हमारा निकल कर आ गया। यानी 6 क्या हो गया हमारा, इन दोनों संख्या का फैक्टर हो गया, यानी मौसा हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यानी आपको बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझते जाइएगा। यानी इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या किया जा रहा है, यानी इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाला जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद से उसमें सार गुणनखंड देखा जा रहा है। जो संख्या मिल रही है, यानी जो संख्या दोनों में कॉमन हो रही है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, और गुना करने के बाद से उस संख्या का वो HCF हो जा रहा है। बस इतना सा ही काम करना है, आपका काम बनते जाएगा। अब देखेंगे 1 के 3 में 27 और 63। एक संख्या 27 है और दूसरी संख्या 63 है। इसका भी हम लोग निकाल लेंगे 27 और 63 का। 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर यहाँ पर 3 से गए 2 3 6 और 3 एकम 3 21 63, फिर 3 से 17 के 21, फिर 7 से 1। अब हम लोग देख लेंगे 27 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 3। अब उसी तरह देख लेंगे 63 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3 गुने 7। 3 गुने 3 गुने 7। एक को नहीं लिखेंगे, यानी हमको मालूम है कि क्या होता है, कोई भी संख्या में अगर कोई भी संख्या हो 1 से गुना करेंगे तो उसका मान स्वयं वही होता है। तो हम 1 को नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दे दिए। अब इन संख्या को क्या कर लेंगे, इन संख्या का सार गुणनखंड निकालेंगे। इन संख्या का सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू, अब देखने जा रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो एक हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है, तो एक और 3 मिल गया। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो हमारा नहीं मिलेगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि अतः 27 और 63 का मस बराबर 3 गुने 3 बराबर 9। 3 गुने 3 बराबर 9। ठीक है, हम लोग इसको गुणनखंड विधि से निकालना अभी जान रहे हैं। इसको हम लोग चाहे तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम लोग 27 और 63 को भाग करने जाएंगे तो 27 दूना के 54, 27 दूना के 54, यहाँ पर क्या हो जाएगा
13 में से 4 गया तो 9 4 13 होता है, 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पर 27 को हम लोग भाग देंगे तो 9 तेरी 27 यहाँ पर कैंसिल हो गया। हम आपको बतलाए थे भाग विधि में कि क्या होता है, अगर शेष शून्य हो जाए तो जो उसके प्रथम विभाजक होता है वही क्या हो जाता है, उसका एचसीएफ हो जाता है। यानी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, शेष 0 0 मिल गया, यानी शून्य मिल गया। तो इसके जो पहले वाले विभाजक होता है यानी जो हमारा 9 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, 9 मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह आसानी से उसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 के 4 में देखने जाएंगे तो दिया हुआ है 36 और 84। 1 के 4 में देखने गए बाबू तो क्या है मेरा, 36 और एक 84 है। तो अब आप यानी हम लोग जो 3 क्वेश्चन बनाए थे उससे आपको अभ्यास हो गया होगा, बनाते बनाते यानी हमारे साथ बनाते बनाते उसको अभ्यास हो गया कि आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, उसके बाद से क्या कर रहे हैं, इसमें सार गुणनखंड खोज रहे हैं, और सार गुणनखंड जो मिल रहा है उसी को क्या कर रहे हैं सर, गुणनखंड गुना कर दे रहे हैं। वही गुना क्या हो जाता है, उन दोनों संख्या का मौसा हो जाता है। तो आप हमारे साथ एकदम अपने नोटबुक पर नोट करते जाइए और बनाते जाइए, हमारे साथ बहुत ही इस सेशन में मजा आने वाला है। तो 36 का पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद से 84 का निकालने जाएंगे। तो हमने आपको विभाज्यता का नियम सिखाया था और यहाँ पर भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों इकाई के स्थान पर क्या है जी, सम संख्या है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ये सम संख्या से ही कटेगी। तो हम लोग काट रहे हैं, 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से काटें तो 9 दूना 18, फिर 3 से काटेंगे तो 3 के 9। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी काट लेंगे 2 से तो 4 दूना 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से तो 2 दूना के 4, 1 दूना के 100, 1 दूना के 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से नहीं काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 7 के 21, फिर 7 है तो 7 कम 7। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब देख लेंगे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल रहा है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ये आपको हम सिर्फ समझने के लिए ये भाषा लिख दे रहे हैं, ना तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर लेंगे, 36 का इधर जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं वो हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम आपको समझाने के लिए, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे, इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बार बार लिख रहे हैं कि 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, और जो मान आया है वही ना है हम लोग के यहाँ पर है। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हुआ है, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 गुने 3 हमको मिला। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, यानी इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं 36 बराबर क्या क्या मिला है, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लिए। फिर उसी तरह क्या कर लेंगे, 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने क्या करा था, आपको भाषा के द्वारा लिखाया था कि 36 का अभाज्य गुणनखंड बराबर इतना। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी आपकी मर्जी, जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे कि इन संख्या का सार्व गुणनखंड, इन संख्या का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो देखने को कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी हमारा 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है तो हमने 1 2 लिख दिया। यानी दोनों में कॉमन होगा तो एक संख्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो दोनों में 2 है तो दो मत लिखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों में जब मिल रहा है तो हम लोग एक ही लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 1 2 यहाँ पर भी लिख दिए। फिर हम देखने का कि 3 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लोग 3 लिख दिए। फिर हम लोग देखने का कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो अब कह सकते हैं कि अतः 36 और 84 का मौस बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी 2 के 4 और 4 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्त।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर में 70, 140 और 210। क्या दिया हुआ है? 70, 140 और 210। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 70 का निकालने जाएंगे, 140 का निकालने जाएंगे और 140 हो गया और 210 का निकालने जाएंगे। तो ठीक है, तो 70 का निकालने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से तो 35 दुना के 70, फिर यहाँ पर 5 से तो 7 5 35। ठीक है, उसी तरह 2 से यहाँ पर गए तो 7 दुना 14 0, फिर यहाँ पर क्या करने गए 2 से तो 35 दुना के 70, फिर यहाँ पर 5 से तो 7 5 35, फिर यहाँ पर गए 2 से तो 2 एकम 2 0, 5 दुना के 10, फिर यहाँ पर 5 से गए तो 5 दुना के 10 और 5 एकम 5, फिर यहाँ पर 3 से गए तो 17 के 21। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, उसको अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 70 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7। उसी तरह 140 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7। उसी तरह 210 का अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। यानी इन सभी को हम लोग क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो हमको मालूम है कि अब क्या पता करना है, शार्प गुणनखंड। यानी इन सभी का, इन संख्या का शार्प गुणनखंड। शार्प गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। यानी तीनों संख्या में जो संख्या मिल रहा है उसको ही हम लिखेंगे। तो 2 2 मिल रहा है तो 2 हो गया। फिर आगे बढ़े तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो ये नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखने का कि 5 है 5 है 5 है, यानी एक 5 हमको मिल रहा है तो 5 हो गया। फिर आगे बढ़े तो 7 है और 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो एक हमारा 7 हो गया। यानी तीनों संख्या में हमारा जो जो कॉमन होगा उन संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। यानी जो हमारा कॉमन हो रहा है संख्या, उन संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। यानी दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, तीनों संख्या में मिलना चाहिए। जो संख्या मिलेगा उसी संख्या को हम लोग यहाँ पर उठाएंगे। अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः 70, 140 और 210 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2 गुने 5 गुने 7, यानी 5 गुने के 10 और 10 7 70, यानी 70 क्या हो गया हमारा, HCF हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 12, 45, 75। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 में बात किया हुआ है 12, 45 और 75। 12, 45 और 75, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे बहुत ही बेहतर तरह से। उसके बाद से हम लोग आसानी से अपना काम बना लेंगे। तो 2 से गए तो 6, फिर 2 से गए तो 3, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से गए तो 15 45, फिर 3 से गए तो 5, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 से जाएंगे तो 25 3 75, फिर 5 से गए तो 50 25। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुने यहाँ पर 3 मिला। उसी तरह 45 का अभाज्य गुणनखंड पता करने गए तो हमें क्या मिला जी, हमें क्या मिला, देखने गए तो 3 गुने 5 मिला। उसी तरह अगर 75 की बात की जाए तो 75 की अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला, 3 गुने 5 मिला। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन संख्या में शार्प गुणनखंड खोज लेंगे। तो इन संख्या का
n संख्या का सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि तीनों संख्या में हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी समान संख्या होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, न ये भी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने गए तो 3 है, 3 है, 3 है, यानी हमारा क्या मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक और एक क्या मिल रहा है, 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। तो ये हमारा ने क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी हमें क्या हो गया, खाली एक 3 मिल रहा है, यानी इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसको पकड़ने गए 5 को, तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। तो हमारा सार्वगुणनखंड क्या मिला, 3 मिला। तो सार्वगुणनखंड जब हमें 3 मिला तो हम कह सकते हैं कि अतः 12, 45 और 75 का HCF बराबर 3 आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन क्या मिल रहा है, सार्वगुणनखंड क्या मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, और 2 संख्या में मिल रहा है, लेकिन अगले वाले संख्या में नहीं मिल रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। हमें क्या होना चाहिए, तीनों संख्या में मिलना चाहिए, तभी हम उसको सार्वगुणनखंड बोलेंगे। ठीक है सॉरी। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा 7 नंबर, देखेंगे 7 नंबर है 120, 144 और 204। 120, 144 और 204। ठीक है, अब इन संख्या को क्या कर लेंगे, पहले हम लोग उसका ऐसे निकाल दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, 120 का, 144 का और 204 का। ठीक है, इसको हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहे हैं। तो 2 से 60 दूना 120, फिर 2 से 30 दूना 60, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 3 से क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, उसी तरह 2 से 7 दूना 14, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 2 से 18 दूना 36, फिर 2 से 9 दूना 18, फिर 3 से 3 9। इस तरह हमारा निकल कर आ गया। फिर 2 से निकालेंगे इसको, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग लगाते जा रहे हैं। गुणनखंड में क्या कर रहे हैं, भाग लगाते जा रहे हैं, यानी उसको हम लोग काटते जा रहे हैं। जब काट कर हमारा अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी हम यहाँ पर 3 में गए तो 1 मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग 5 से गए तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। यानी अंतिम संख्या कट कर एकदम क्या होने जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तब हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये हमारा सार्वगुणनखंड, ये हमारा क्या हो जाए, अभाज्य गुणनखंड है। फिर हम लोग देखेंगे कि 2 एकम 2, यहाँ पर 0 है तो 0 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी 2 एकम 2 और 0 है तो 0 और 2 दूना 4। ठीक है, यानी आप हमारे साथ क्या कीजिए, उसको निकालने का प्रयास कीजिए। यानी हम क्या कर रहे हैं, उसको तो भागे तो कर रहे हैं, यानी उसको भाग करा रहे हैं कि वो कितने बार में संख्या कट रहा है। यानी इसको हम लोग देखने का कि कितने बार में कर रहा है, 2 एक बार में कर रहा है तो 1 लिख दिए। फिर 0 है तो 0 को उसी तरह उतार दिए, क्योंकि भाग नहीं लग रहा है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर अभी 2 है, सम संख्या है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, तो 2 से 5 दूना 10 और 2 एकम 2। यहाँ पर इसको हम लोग पता भी कर सकते हैं, जब हम 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 मिलेगा। यानी हम इतना ही संख्या को इसमें गुना करके हमारा इतना संख्या मिल रहा है, तो यही ना हो रहा है। फिर हम यहाँ पर क्या करें, 3 से ले गए तो 17 3 51, अब क्या नहीं जाएगा तो 17 से ले गए तो 17 एकम 17। ठीक है, अब हम इसको लिख दे रहे हैं, 120 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यानी 2 एक 3 ठो 2 है, 3 ठो 2 है और एक 3 है, एक 5 है। फिर उसी तरह 144 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 4 ठो 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, और 3 गुने 3। ठीक है, यानी 1 2 3 4 और 3 गुने 3। ठीक है, अब उसी तरह 204 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17,
इस तरह हम लोग उसको इन संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन संख्या का सार्वगुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा। और हम देखने जा रहे हैं इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक हमारा 2 हो गया। फिर हम देखने गए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसमें भी 2 हो गया। फिर हम देखने जा रहे हैं कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक हमारा 3 हो गया। फिर हम लोग देखने जा रहे हैं कि 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं तो 17 है, तो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः 120, 144 और 204 का मौसा बराबर 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 दूना के 4 और 3 12 हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 नंबर है क्वेश्चन 106, 159 और 265। 106, 159 और क्या है जी, 265। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड इसको निकाल लेते हैं। तो 106 को पहले निकाल लेंगे। 159 है बाबू, 159, 156 नहीं लिखेंगे, 159 है, 159 और 265। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले निकाल लेते हैं। 2 से 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, नहीं समझ में आया। 5 के बाद 2 पड़े तो 10 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, काम खत्म। फिर यहाँ पर 3 से 5 15 और 3 के 9, 5 15 3 के 9। फिर यहाँ पर 5 से 50 25 और 3 5 15, 50 25 और 3 5 15। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अब इन संख्या का अब हम लोग क्या करेंगे, 3 पर आ गया, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अब ये एक से अपने स्वयं से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो ये अपने एक से और अपने आप से कटेगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो 106 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 53। उसी तरह 159 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 53। 265 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 53। अब क्या कर लेंगे, इन संख्या में सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा बाबू, जब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्त, तो हमें क्या मिल रहा है, यानी तीनों संख्या में कौन कौन सी संख्या है, कौन संख्या है जो कॉमन हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पर भी 53 है, यहाँ पर भी 53 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः 106, 159 और 265 का मौसा बराबर 53 होगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 53 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग 8 नंबर अपना क्वेश्चन कर लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बनाते जाइएगा मेरे साथ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 625, सॉरी यहां पर नहीं देंगे, ये वाला यहां पर नहीं देंगे। 625 और क्या है 3125 और क्या है
15 15 15 625, यानी ये 300 संख्या है, यानी 300 संख्या है, इसका HCF बतलाना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड से। तो 625 का निकालने जाएंगे, उसी तरह 3125 को निकालने जाएंगे, फिर उसी तरह 15 625 को निकालने जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सब इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो 5 से ऑटोमेटिक भाग लग जाएगा। तो 5 से ले जाएंगे, 5 से कम 5, यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी इसमें एक सर गया तो 12 था, 2 5 10 और 50 25, फिर 5 से ले गए तो 2 5 10 और 50 25, फिर 5 से ले गए तो 50 25, फिर 5 से ले गए तो 1। अब यहाँ पर देख देंगे 5 से जाएगा, क्योंकि हमारे इकाई का अंक क्या है जी, 5 है, तो 5 से ऑटोमेटिक जाएगा, ऑटोमेटिक कटेगा। अब बात कर लेंगे 6 5 30 और 2 5 10 और 50 25, फिर क्या कर लेंगे 5 से, तो 5 कम 5, 2 5 10 50 25, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको भाग कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, इसको हम लोग काट रहे हैं। यानी 5 के पारा हम लोग एक खाली पढ़े तो 5 न मिला, जब 5 मिला है, यहाँ पर संख्या क्या है 6 है, तो ये वाला 6 इसमें यानी एक क्या चला गया, आगे वाला संख्या में चला गया, तो 12 हो गया ना। अब 12 जब हो गया तो 2 5 10 और फिर यहाँ पर 2 शेष बच गया ना, ये 2 शेष कहाँ चला गया, अगले वाले संख्या में सट गया। तो जब अगले वाले संख्या में सट जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या कर दिए, 50 25 कर दिए, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, जितना शेष बच रहा है वो आगे वाला संख्या में ना सट जा रहा है, तो उतना हम लोग फिर भाग लगा रहे हैं, फिर शेष बच रहा है, फिर अगले वाले संख्या में सटा दे रहे हैं और उसके बाद से काट दे रहे हैं, यानी उसको हम लोग जस्ट लाइक भागे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 5 से ले जाएंगे, तो 2 5 10, यानी 2 5 10, यानी क्या करेंगे 2 5 10, यहाँ पर 2 सट गए इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा 50 25 हो गया। फिर हम लोग 5 से ले गए तो 50 25, अब नहीं जाएगा, काम खत्म। फिर यहाँ पर देखेंगे 5 से, तो 3 5 15, 3 5 15 और 2 5 3 5 15 और 5 कम 5 और 2 5 10 और 50 25। फिर यहाँ पर ले गए हम लोग क्या से 5 से, तो 6 5 30 और 2 5 10 और 50 25। फिर यहाँ पर क्या ले जाएंगे 5 से, तो 5 कम 5 और 2 5 10 और 50 25। फिर क्या चीज से 5 से, तो 2 5 10 और 50 25। फिर 5 से, तो 5 कम 50 25, फिर 5 से, तो 5 कम 5, ठीक है। इसको हम लोग आसानी से उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि 625 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिला हमको, 5 मिला, 5 मिला, फिर 5 मिला, फिर 5 मिला, यानी 1 2 3 4, यानी जितना संख्या बड़ी होगी उसको संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह 31 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 ठो 5 है, 5 ठो 5 लिख दिए, 1 2 3 4 5। उसी तरह 15 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ठो 5 मिला, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करने जाएंगे दोस्त, अब क्या करने जाएंगे, इन संख्या का सार गुणनखंड, तो इन संख्या का सार गुणनखंड बराबर क्या मिलेगा। अब हम लोग इनमें कॉमन खोजने जाएंगे, तो कॉमन खोजने गए तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एक 5 मिल गया। फिर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो एक और 5 मिल गया। फिर हम लोग आगे बढ़े उसी तरह, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 लिख दिए। यहाँ चौथे स्थान पर खोजने गए तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो एक और 5 लिख दिए। यानी सॉरी, थोड़ा सा मौसम के चेंजिंग से खांसी हो गया है, माफ कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी हमें 4 तो 5 मिला, यानी 4 तो सभी में 5 5 है, तो 5 5 लिख दिए। उसके बाद से आगे बढ़े तो इसमें एक 5 है और इसमें एक 5 है, तो यानी हमें दो संख्या में तो मिल रहा है, लेकिन अगले वाले संख्या में यानी पहले वाले संख्या में नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे।
फिर हम इसमें बढ़े, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है और इसमें 5 नहीं है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। यानी हम लोग देखने गए कि सिर्फ हमारा क्या हो रहा है, 4 ही 5 जो कॉमन हो रहा है, यानी इन तीनों संख्या में कॉमन हो रहा है, समान हो रहा है, तो हमने चारों 5 को हम लोग लिख दिया। यानी चारों 5 हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो हमने 4 को 5 को हम लोग क्या कर दिए बाबू, लिख दिए। क्या किए दोस्त, लिख दिए। अब हम लोग लिखने के बाद से क्या करते हैं, हमें मालूम है कि इन संख्या का मौसा निकालते हैं, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो 625 और 31 25 और 15 625 का मौसा बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 25 और 25 25 125 125 625 625 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, मौसा हो गया। हमने क्या किया था, आपके पहले वाले सेशन में बतलाया था कि जो हमारा मौसा होता है वही क्या होती है, वो तीनों संख्या का डिविजुअल होता है, वो तीनों संख्या का काटने वाला होता है। यानी अगर इस संख्या को इससे भाग लगाएंगे तो आसानी से इसको काट देगा, इसको एक बार में काटेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 इसको हम लोग इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। अगर भाग लगाकर देखेंगे तो इसको आसानी से ये तीनों संख्या को काट देगा। इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लिया, उसको समझ लिया। अब हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही बेहतर तरह से, यानी भाग विधि, यानी देखते देखते आप उसको उड़ाने सीखेंगे। यानी 2 में पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा मौसा निकालना, वो अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्न का मौसा भाग विधि से ज्ञात करें। यानी इसको क्या करना है, भाग विधि से हमें मौसा ज्ञात करना है। तो 2 के 1 में देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के 1 है कि 300 और 450 दिया हुआ है, 300 और क्या दिया हुआ है, 450। इसको क्या करना है हमें, भाग विधि से मौसा निकालना है, मौसा निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि भाग विधि से हम लोग क्या करते हैं, यानी छोटे वाले को बड़े से भाग दिया जाता है। तो देखेंगे हम कि 300 में भाग देंगे 450 से, यानी तो इसमें क बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 हो गया, यहाँ पर घटा लिए तो 0 5, और ये हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। फिर हम इसको, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 300 है तो इसको यहाँ पर उठाकर रखेंगे, क्योंकि हमारा 300 अगला संख्या है। तो 300 कर लिए। फिर इसको क्या करेंगे, कितने बार में गया, 2 बार में, यानी 150 गुना के 300। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, ये 3 3 से कैंसिल। तो हम जानते हैं भाग विधि में हम जानते हैं कि क्या होता है, जो हमारा अंतिम भाग देने के बाद से जो हमारा शेष शून्य बचता है, जो शेष शून्य बचता है, तो उसके ऊपरे वाले विभाजक हमारा क्या होता है, मौसा होता है। यानी उसके ऊपरे वाले विभाजक हमारा क्या होता है, वही हमारा मौसा होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा शून्य के ऊपरे वाले विभाजक कौन सा है, 150 से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मौसा बराबर 150 आंसर। यानी हम लोग का मौसा कितना आया, 150। यानी इसमें क्या होता है दोस्त, समझिएगा, यानी भाग विधि में क्या होता है मौसा निकालने में, एकदम बिल्कुल आसानी से समझिए कि क्या होता है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, और उसको क्या करते हैं, यानी हम लोग भाग तो जनरली बनाते ही हैं। तो भाग में क्या होता है, भाग में आखिर होता क्या है कि उसमें होता है कि इसने बराबर लाइए, नहीं तो उससे कम लाइए, यही ना करते हैं। या तो इसके बराबर लाइए, यानी 450 के बराबर लाइए, और नहीं तो इससे कम लाइए। तो हमने देखा कि 2 बार में जाएंगे, यानी 300 के भाग लगाएंगे 2 बार से, यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 200 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी 2 से गुना करने के बाद 600 मिला। लेकिन हमारे यहाँ पर 450 था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से कर लेंगे और यहाँ पर घटा लेंगे तो 150 आया। यानी 1 से 300 में 1 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, और घटा लिए तो 150 आएगा। क्लियर। उसके बाद से क्या कर लिए, ये जो मेरी संख्या बची है, यानी जो मेरा शेष बचा है, उस अगले वाले संख्या से भाग लगाते हैं। तो अगले वाले संख्या हमारा क्या है, 300 है।
तो 300 में फिर भाग लगाएंगे कि 150 कितने बार में काट रहा है, 2 बार में काट रहा है, तो 2 बार में काट दिया, काम खत्म। फिर क्या करेंगे, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि मौसम मेरा ये होगा कि ये होगा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जो हमारे शून्य यानी जो हमारे शेष शून्य प्राप्त होता है उसके ऊपरी वाले जो विभाजक होते हैं वही हमारा क्या होते हैं, मौसा होते हैं, ना कि ये वाला संख्या मौसा हमारा नहीं होगा, ये हमारा विभाजक नहीं है, ये तो हमारा भागफल है। विभाजक कौन है बाबू, ये है विभाजक कौन है, 150 है, तो शून्य के ऊपरी वाले विभाजक को हम लोग क्या बोलेंगे, वही हमारा मौसा हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 2 के 2 में देखेंगे, 2 के 2 में दिया हुआ है हमारा 442 और 1261, 442 और क्या दिया हुआ है 1261, 442 और 1261। इसको हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको भी वही काम कराएंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे से भाग देने जाएंगे। तो 1261 में 442 से भाग देने जो है तो कितने बार में जाएगा, इसको हम लोग एक बार में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एक बार में ले जाएंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक शेषफल हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, कम से कम 2 बार से देंगे, इसको देखेंगे कि 2 बार से काट कर देखेंगे। तो 2 से गए तो 2 दूना के 4 और यहाँ पर 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8। ठीक है, यहाँ पर गए तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8। ठीक है, अब इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर कितना बचा, कितना बचा 5 बचा, 5 में से 4 8 नहीं जाएगा तो इसमें से क्या लेंगे, हासिल ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा 1, तो यानी 11 में से क्या ये 8 जाएगा तो क्या बचेगा 3, यानी कितना मिला हमको 377 मिला, यानी घटाने के बाद से क्या मिला 377 मिला। और ये अब हम लोग क्या करेंगे, ये अगले वाले संख्या को भाग लगा देंगे, इधर यहाँ पे उठाकर कर दिए तो अब हमारा क्या जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे एक बार में ले जाएंगे तो 377 हमारा हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो घटाते हैं तो 12 में से 7 गया तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा और यहाँ कितना हुआ, कितना हुआ यहाँ पर 3 हुआ। तो इससे हासिल मांगेंगे तो 13 में से 7 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग हासिल दे दिए थे। अब बात कर लेते हैं, फिर हमारा ये बात ध्यान रखना है कि जब तक ले हमारा शेष शून्य नहीं आएगा तब तक ले हम लोग उस संख्या को उठा कर यहाँ पर भाग दिलाते रहेंगे, यानी हमारा शेष शून्य हो जाना चाहिए तभी हम मौसा को पता कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे 377 को यहाँ पर उठाकर रख दिए क्योंकि मेरा 377 अभी संख्या है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, देख रहे हैं कि क्या होता है। तो 5 से भाग देने गए तो 5 25 के 5 हासिल 2 और फिर 5 6 का 30 और 2 32, यानी 5 25 के 5 हासिल 2 और 6 5 30 और 2 32 घटा लिए तो यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया ना, 7 में से 5 गया 2 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 7 है, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पर कैंसिल हो गया। फिर हम इसको कराएंगे क्योंकि अभी मेरा भी शेष बच रहा है तो हम लोग इसको 65 को यहाँ पर उतार लिए। अब भाग लगाएंगे, कितने बार में जाएगा एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 52 लिख दिए, वहाँ से घटाए 3, यहाँ से उल्टा 3 और यहाँ से 6 में से 5 गया 1, यानी 13 हो गया। अब 13 में फिर हम लोग क्या करेंगे 52 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा 13 चौके 52, यानी अब हमारा क्या हो गया शेष शून्य हो गया। अब हमारा शेष शून्य हो गया, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा है। तो हमें मालूम है कि शेष के ऊपरी वाले विभाजक क्या होते हैं, वही तो हमारा मौसा होता है। तो मौसा बराबर क्या लिखेंगे, मौसा बराबर हमारा 13 आ गया, आंसर हो गया हमारा मौसा बराबर 13। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 2 के 2 को अच्छी तरह से कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में देखेंगे कि दिया हुआ है हमारा 252 और 576। 252 है एक संख्या और एक संख्या कितना है 576। तो हमें मालूम है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 576 भागा 252। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे हम देखने जाएंगे कि आखिर ये कितने संख्या से कट रहा है। तो क्या करेंगे, जब हम लोग 2 से ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2 दूना के 4
अब 5 दूना 10 की 0 हर्षण 1 और 2 दूना के 4 1 5, 504 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे क्योंकि हम लोग घटाने यहाँ पर इसके बाद से घटाया ही जाता है। तो 6 में से 4 गया, क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 7 के 7 उतर जाएगा, यहाँ पर कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस संख्या को इस संख्या से भाग लगाएंगे, इस संख्या को इस संख्या से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तब हमारा क्या बार देखने जाएंगे कि कितने बार में कट रहा है। तो 2 बार में गए, यहाँ पर चेक कर आप कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर भी कर सकते हैं कि ये कितने बार में कट रहा है। नहीं कट रहा है तो उससे कम लाना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 52 में अगर हम 3 से करते हैं तो 3 दूना के 6 और 17 के 21, 216 हो जा रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, अगर 52 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 और 7 चौक 28, यानी 288 आ जा रहा है। तो लेकिन हमारा कितना दिया है, 252 दिया है। तो हमें मालूम है कि इतना बराबर लाना है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो हम क्या कर लेंगे, 3 बार में ले जाएंगे, यानी 52 में 3 से भाग लगाएंगे, गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 216। अब घटाएंगे कि 12 में से 6 गया, 6 बचा, 12 में से 6 गया, 6 बचा। यहाँ पर 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा और 2 कैंसिल। अब हम लोग क्या उतार देंगे, 72 को उतार देंगे। अब देखेंगे कि 36 के पारा में 72 कितने बार में है, तो 2 बार में है। तो 36 के पारा में 72 कितने बार में है, 2 बार में है। तो 36 दूना के 72। तो हमें मालूम है कि जब हमारा शेष शून्य हो जाता है तो उसके ऊपरी वाले विभाजक वही तो हमारा मौसा होता है। तो मौसा बराबर 36, मौसा बराबर हमारा 36 प्राप्त हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 4 देखेंगे। 2 के 4 में दिया हुआ है 935 और 1320, 935 और 1320, यानी दो संख्या दिया हुआ है 935 और 1320। इसको भी हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। 935 को भाग देंगे 1320 से, ठीक है। तो इसको कितने बार में ले जाएंगे, इसको कितने बार में ले जाएंगे, 2 बार में देख रहे हैं। तो 9 दूना 1800 और 35 दूना 1700, यानी 35 दूना 70, यानी 1800 क्या हो जाएगा, 1800 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो बेसी हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक के बार में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक के बार में ले गए तो 935 से हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 1। तो अब 1 में से 3 नहीं जाएगा, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो इससे हासिल मांगेंगे। तो 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 12 में से 3 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यानी हमारा कितना घट कर आ गया, 385। कितना घट कर आ गया, 385। अब 385 को क्या करेंगे, 935 में भाग करवाएंगे। यही ना काम करते हैं कि जो मेरा शेष घट कर आता है उस अगले वाले संख्या से फिर हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 385 हमारा कितने बार में कट रहा है, तो कितने बार में यहाँ पर देखने जाएंगे तो 3 से जाएंगे तो 3 के 9, ये 85 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे कि 385 में 2 से पहले देख लेते हैं तो 5 दूना 10 की 0 हर्षण 1, 8 दूना 16 17 के साथ हर्षण 1 और 3 दूना के 6 के साथ, यानी 770 हो रहा है। और अगर फिर हम 385 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 15 के 5 हर्षण 1, 8 के 24 के 25 हर्षण 2 और 3 के 9 1 10, यानी 1055 हो जा रहा है। सॉरी 1055 हो जा रहा है, 1055 हो जा रहा है। तो हमारा क्या होगा, ये बेसी हो रहा है। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेकर हम लोग 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 की 0 हर्षण 1, 8 दूना 16 के 17 के साथ हर्षण 1 और 3 दूना के 6 1 7, यानी 770 आ गया। अब हम इसको घटाएंगे, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से यहाँ पर हर्षण मांग लिए तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर कितना 8 में से 7 गया यानी तो 1, यानी 165 बचा। अब 165 में फिर 385 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे, यानी 385 से क्या कराएंगे, भाग कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से ले जा रहे हैं, 3 से तो 15 के 3 से ले जाएंगे तो 15 बाद हर्षण 1 और 36 18 19 के 9 हर्षण 1 और 3 एकम 3 1 4, बेसी हो जा रहा है तो 3 से हम लोग नहीं ले जाएंगे।
3 से नहीं ले जाएंगे। इस तरह हम लोग भाग देकर चेक किए तो 3 से नहीं जा रहा है। अब 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 15 10 की 0 हर्षण 1 है, 6 12 12 3 हर्षण 1 है, 2 1 2 1 3, यानी 3 से क्या हो जा रहा है हमारा 30 हो जा रहा है। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो घटाने के बाद से क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 में से 5 गया 5, यहाँ पर कैंसिल, ऊपर सूत्रा 165। अब ये कितने बार में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 का 5 हर्षण 1 और 15 116 155 165 होता है। ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब कटने के बाद से हमें मालूम है कि जो हमारा प्रथम यानी जहां शेष बचता है उसके प्रथम विभाजक वही हमारा क्या होता है, मस होता है। तो मस बराबर हमें क्या मिला, मस बराबर हमें 55 आंसर के रूप में मिला, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जो हमारा अंतिम विभाजक है वही हमारा क्या होता है, मसा होता है। हम लोग इधर का नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा विभाजक नहीं है। ठीक है, इस तरह हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी से कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग भाग देख देख कर उसको चेक कर 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 उसको हम लोग आसानी से कर दे रहे हैं, यानी जस्ट लाइक समझिए कि हम लोग भाग ही दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे 5 नंबर में, 2 के 5 नंबर में देखेंगे कि दिया हुआ है 1624 है, उसके बाद से 522 है, उसके बाद से 1276 है, 1276 है। अब हमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने 2-2 अंक का बनाया था, लेकिन हमें यहाँ पर 3 अंक दे दिया है, तो इससे हमें घबराने की बात नहीं है। पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी 2 संख्या को उठाकर उससे भाग करवाएंगे, जो हमारा मसा निकलेगा उस मसा से फिर अगले वाले संख्या में भाग करवाएंगे। यही हमारा क्या है, रूल है, यही हमारा नियम है। तो हम यहाँ पर 3 संख्या दिया है, इससे हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमें पहले क्या करना है, 2 संख्या को उठा लेना है। तो कोई दो संख्या उठा सकते हैं, उसको हम लोग कोई भी 2 संख्या उठाकर उसको क्या कराएंगे, भाग करा लेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ये दोनों बड़ी ही संख्या को उठा लिया, तो 1276 भागा 1624 को हम लोग उठा लिए, क्योंकि दोनों बड़े संख्या को उठाने से आसानी से हम लोग क्या करेंगे, उसको मसा को आसानी से बहुत ही ज्ञात कर लेते हैं। तो देखने जाएंगे कि 2 बार में ले जाएंगे तो ऐसे ही बेसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1276 है, तो 12 दूना 2400 यानी अधिका हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार में ले जाएंगे, तो 1276 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 14 में से यानी 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो इससे हासिल मांगेंगे, तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 1, तब 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हासिल देगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 4 गया, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 2 गया 3, ये हमारा कैंसिल हो गया, एक हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1276 को यहाँ पर उतार देंगे। 1276 को हम लोग यहाँ पर उतार दिए, 1276 को हम लोग यहाँ पर उतार दिए। अब क्या होगा, यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर 11 में से 7 गया, 7 4 11 4, यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 3 गया 384, 348 ही होगा। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या किए, भाग दिए, तो एक बार में गया तो यानी 1276, 14 में से 6 गया, 8 हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बचा है, 11 में से 7 गया तो 4 हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, यानी 348। अब क्या करेंगे, इससे हम इस संख्या से भाग करवाएंगे। तो देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर 3 से ले जाएंगे, यानी 348 में 3 से ले जा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, 38 के 24 के 4 हर्षण 2, 38 के 24 के हर्षण 2, 4 12 12 2 14, 12 2 14 के 4 हर्षण 1, 33 के 9 1 10, 10 से 44 हो जा रहा है। फिर अगर हम लोग 4 से ले जा रहे हैं, 4 से तो ये अधिक हो जाएगा, तो 3 से ले जा रहे हैं, 3 से ले जा रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ इतना इससे कम मंगाना है, यानी 1276 से कम मंगाना है, उससे अधिक हम नहीं मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि 38 के 24 के 4 हर्षण 2, 4 3 12, 12 2 14 के 4 हर्षण 1, 33 के 9 1 10, इसको घटाएंगे तो 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हमारा कैंसिल।
अब हम लोग क्या करेंगे 348 हमारा ये क्या हो जाएगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे एक मरतबे ले जाएंगे, 332 हमारा ऐसे ही हो गया, यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर घटेगा, क्या हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और उसके बाद से 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे यानी 116 हमारा फिर शेष बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे 232 को फिर भाग कराएंगे। क्यों भाग कराएंगे, क्योंकि अभी हमारा शेष शून्य नहीं आ रहा है। जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक हम उसको भाग कराते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 से, तो 2 से हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 6 दूने के 12 2 हर्षित 1 और 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, यानी इसको हम लोग 2 से भाग करवाएं। यहाँ सॉरी यहाँ हम लोग क्या करें 2 से भाग करवाए, तो 2 से भाग करवाए तो 6 दूने 12 2 हर्षित 1 और 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2, यानी हमारे यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2 में 2 से घटाए तो यहाँ पर 0 हो गया, फिर 3 में 3 से घटाए तो 0 हो गया, फिर 2 में 2 से घटाए तो 0 हो गया, यानी यहाँ पर हमारा मान क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो 0 हो गया तो हमें मालूम है कि इसके ऊपरी वाले हमारा क्या हो जाता है संख्या, यही हमारा संख्या क्या हो जाता है मौसा हो जाता है। लेकिन हम इसको डायरेक्टली मौसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरा अगला संख्या 1 है। अब उस अगले संख्या में इस मौसा से भाग करवाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, एकदम निश्चित एक मौसम प्राप्त होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 116 हमारा मौसम प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्टली मौसम के रूप में नहीं लिखेंगे, फिर तीसरी संख्या से उसको क्या करवाएंगे भाग करवाएंगे। तो हम 5 से 22 में भाग करवाने गए, कितने बार में जाएगा, यहाँ पर 4 से ले रहे हैं, 116 में 4 से लेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हर्षित 2, 6 चौके 24 के हर्षित 2, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 464। अगर आप 116 में 5 से बात की जाए तो 6 5 30 की हर्षित 3 और 5 एकम 5 3 8 और 5 एकम 5, यानी 580 हो जा रहा है। ये बेसी हो जा रहा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, 4 से लेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हर्षित 2 और 4 एकम 4 4 2 6 और 4 एकम 4, यानी 464 हो गया, 464 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 12 में से चल गया 8, 12 में से चल गया 8, और यहाँ पर घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 11, तो 11 में से 5 गया, कितना बचा 11 में से 5 गया 11 को में से 5, 11 में से 6 गया 5, यानी अब 58 बचा। अब 58 में क्या करेंगे, इससे भाग लगाएंगे 116 को, तो 116 को भाग लगाएं 2 बार में, 8 16 के 6 से 1 5 10 11, यहाँ पर हमारा कट गया। तो अब हमारा क्या मिला, ये हमारा अंतिम मौसम मिला। तो मौसम के रूप में लिखेंगे मौसम बराबर 58 हमारा आंसर होगा। दोस्तों यानी अगर हम 3 संख्या दिया हो तो हम डायरेक्टली 2 संख्या का निकाल कर मौसम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगला मेरा तीसरा संख्या दिया हुआ है, उस मौसम निकाले हुए मौसम से उस तीसरे वाले संख्या को भाग लगाया जाता है, तो अब जाकर एक निश्चित मौसम हमें प्राप्त होता है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर निकाला। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने निकाल लिया। अब अपने अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं कि 6 है मेरा 2441, 6 नंबर देखेंगे 2241 सॉरी 2241 है, 2241 कमा 8217 कमा 747, यानी ये 3 ठो संख्या दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग तीनों संख्या का निकाला है, यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है। तो तीनों संख्या को हम लोग आसानी से निकालने जाएंगे, यानी इसमें भी क्या करेंगे वही विधि अपनाने वाले हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2241 दिया हुआ है, एक 8217 दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है 747। तो हमें उससे घबराना नहीं है, हमें तो काम करना है, हमें 2 संख्या को उठाकर उससे भाग कराना है। तो हम लोग यहाँ पर भाग कराने जाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 8217 को रख देंगे और 2241 से भाग कराने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें किस संख्या से यहाँ पर कराएं कि 8217 हमें प्राप्त हो जाए। तो हम लोग पहले रफ में क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारा इतना बराबर संख्या आना चाहिए, नहीं तो इससे कम आना चाहिए।
तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, 22 41 में 2 से देखने जाएंगे तो 2 एकम 2, 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, 84 82 आ रहा है। इससे अभी बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यानी अब 3 मरतबे काटेंगे तो 3 मरतबे देखेंगे कि क्या होगा, 3 एकम 3 और 4 3 12 के 2 से 1 और 3 दूना के 6 7 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यानी 3 एकम 3 3 12 के 2 से 1 और 3 दूना के 6 7 और 3 एकम 3 दूना के 6, यानी 67 23 आ गया, 67 23 आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, अगर 22 41 में 4 से ले जा रहे हैं तो 4 एकम 4 6 चौके 16 हर 1 है, 4 दूना के 8 है 9 और 4 दूना के 8 है, यानी 89 64 आ जा रहा है, जो कि हमारा 82 17 से अधिक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, यानी 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 67 23 हमारा क्या हो जाएगा, भाग लगा गुना किए तो हमारा इतना प्राप्त हुआ। अब क्या कर लेंगे, घटाएंगे, तो घटा रहे हैं तो 7 में से 3 गया 4 हुआ, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 है तो 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे हम हासिल मांगे तो 11 में से 2 गया कितना हो गया 9, यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 7 गया 4, यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1 मिला, 1 मिला। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 14 94 हमारा क्या हुआ, एक घटने के बाद से क्या आया, हमारा एक शेष आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग लगाने जाएंगे, 22 41 को भाग लगाने जाएंगे। देखिएगा दोस्त, इसको हम लोग भाग लगाने जा रहे हैं, यानी ये हमारा फिर इसमें भाग के रूप में चला जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 14 41 को 2 से ले जा रहे हैं तो 14 दूना 28 हो जा रहा है, तो क्या करेंगे एक ही बार में ले जाएंगे, तो 14 94 हम लोग एक ही बार में ले गए। यहाँ पर घटाएंगे तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर बचा 3, तो 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 9 9 9 10 11 12 13 14, 9 4 13 होता है, 9 9 9 4 13, 9 10 11 12 13, हाँ 4 होगा। फिर यहाँ पर बचा 11, 11 में से 7, 11 में से 4 गया तो 7, यानी 747 हो गया। अब 747 को हम लोग क्या करेंगे, फिर इस 14 94 को हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग 2 से ले जा रहे हैं, 2 से तो 7 दूना के 14 के 4 हर 1 और 4 दूना 8 के 9 के 9 और फिर 7 दूना के 14, यानी हमें क्या मिल जा रहा है, यहाँ पर हम लोग 747 को काटने गए तो 2 बार में हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसका मान 2 बार में कट जा रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग निश्चित मौसम नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा अगला संख्या 747 है, तो 747 भागा फिर 747 हम लोग किए, 747 किए तो एक बार में हमारा क्या आ गया, 747 आ गया हमारा। 747 7 में 7 से घटाए तो 0, यहाँ पर भी 4 में 4 से घटाए तो 0, यहाँ पर भी 4 में 7 में 7 से घटाए तो 0, तो हमारा क्या मिला, निश्चित हमारा मौसा क्या मिला, तो मौसा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 747 आंसर। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन यानी प्रश्न वाले 3.4 को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से किया, उसको समझा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि 65 विभाज्य है 27 से। 65 किस चीज से विभाज्य है, 27 से। और दिया हुआ है कि 65 को दो निकटतम संख्याएं ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य है, यानी उसी संख्या को दो निकटतम संख्या बताना है जो क्या करे 27 से विभाज्य है। तो हम लोग देखने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमें क्या दिया हुआ है कि 65 विभाज्य है 27 से, यानी 27 से क्या है जी, 27 से क्या है 65 क्या है विभाज्य है, 65 क्या है विभाज्य है। तो पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा जांच लेते हैं कि वाकई विभाज्य है ना। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो कह दिया है डायरेक्टली कि 65 क्या है 27 से विभाज्य है। तो हमने यहाँ पर देखने गए तो 27 दूना के 54 54 क्या हो गया, यहाँ पर 2 बार में गया, घटाएंगे तो यहाँ पर 1 फिर हमारा क्या मिलेगा 16, यानी 6 उतर गया। अब हम लोग इससे कितने बार में ले जाएंगे, अब 27 में अगर हम लोग 6 से कर रहे हैं तो 7 6 के 42 के 2 हर 4 और 6 दूना 12 12 4 16, यानी 162 हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है और ज्यादा हो जा रहा है, तो हम इससे क्या ले जाएंगे 5 से ले जाएंगे तो 6 7 बचे 35 के 5 हर 3 और 5 दूना 10 और 3 13 135 हो जा रहा है।
फिर भी ज्यादा हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से ले जाएंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो 4 से ले जाएंगे तो 728 के 8 हासिल 2 और 4 गुना 8 है 9, 98 हो जा रहा है। तो हम क्या हो जाएगा, 98 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या 4 से ले जाएंगे, तो 4 से ले जाएंगे तो 728 के 8 हासिल 2 और 4 गुना 8 8 2 10, 4 गुना 8 8 2 10, यानी कितना मिला हमें, 728 का 8 हासिल 2 और 4 गुना 8 8 2 10, यानी 108 मिला था हमें, 108 मिला। घटाएंगे, अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इससे हासिल मांगे तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बच्चा 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यानी 8 मिला। और फिर हम क्या, अगला संख्या क्या है, अगला संख्या देख रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हम लोग देखने जाएंगे कि 27 को 81 कितने बार में कट रहा है, तो 3 बार में कट रहा है। तो 27 3 81 हो जा रहा है, 27 3 81 हो जा रहा है, यानी अब यहाँ पर 1 0 तो यहाँ पर 1 0, यानी क्या कर रहा है, जो 27 से 65 610 को कितने बार में काट दे रहा है, 2430 बार में इसको काट दे रहा है। अब आपसे कहा है कि 65 610 की दो निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 27 से विभाज्य है। तो दो निकटतम संख्या क्या करेंगे, अगर एक और एक संख्या होती, यानी और एक इसमें संख्या 27 होता और एक संख्या यहाँ पर 27 होता, तो क्या करता, एक मर्तबे और काटता, यानी एक अगला संख्या एक और 27 होता तो एक मर्तबे और बढ़ते हम, एक संख्या से और काट लेते। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, दो निकटतम संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, उस संख्या में एक बार में क्या करते हैं, एक बार में उसको जोड़ते हैं और एक बार में घटाते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमारा क्या होगा, 65 610 को हम में क्या करेंगे, हम लोग एगो संख्या जोड़ेंगे 27, एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यानी 65 637 एगो संख्या होगा। एक संख्या अगर 27 जोड़ते हैं तो 65 637 संख्या होगा, क्योंकि हमने 27 यानी दो निकटतम संख्या बताना है। तो एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 जोड़ेंगे तो एक बार तो में काट देगा, यानी पूरा संख्या भी उससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और एक बार क्या करेंगे, 65 610 में क्या कर लेंगे, 27 को घटा लेंगे, 27 को घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दो एक इससे 27 से डिविजुअल वाला एक संख्या मिल जाएगा। तो देख रहे हैं कि 10 में से 7 गया, क्या हो गया 3, यहाँ पर बचा कितना 0, तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बचा 5, यानी 65 583, यानी कौन सी 200 संख्या होगी, तो 200 दोनों दो निकटवर्ती संख्या लिखेंगे कि दो निकटतम 27 से विभाज्य संख्या बराबर 65 637 है, एक 65 637 है, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है 65 583 है। दूसरी संख्या क्या है जी, दो निकटवर्ती संख्या में देखने गए तो एक 65 637 है, एक 65 683 है, यानी हम लोग उसको क्या कर लिए, हम लोग भाग देकर देखे तो ये संख्या वाकई विभाज्य है और क्वेश्चन में भी कहा है। तो हम लोग इस संख्या में क्या कर लेंगे, एक बार 27 को जोड़ देंगे और एक बार 27 को घटा लेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि दो निकटवर्ती संख्या को हमें मालूम हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, इसको पहले आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने वाले हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल में ले रहे हैं कि मान लीजिए कि 120 विभाज्य है, 120 विभाज्य है 15 से, 120 क्या है जी 15 से विभाज्य है। तो दो ऐसे निकटवर्ती संख्या को बतलाइए जो 15 से विभाज्य है। तो दो निकटवर्ती संख्या बताएं जो 15 से विभाज्य है। इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त, कहा गया है कि 125 विभाज्य है 15 से,
120 क्या है, विभाज्य है 15 से। और फिर कहा है कि दो निकटवर्ती संख्या बतलाइए जो 15 से क्या है, जो 15 से क्या है, विभाज्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देख रहे हैं कि 15 में 120 से भाग देंगे तो 15 आठे होता है क्या, 120, ये खत्म। 15 आठे क्या होता है, 120 होता है, खत्म काम, इसका काम खत्म हो गया। तो इसमें क्या करेंगे कि दो निकटवर्ती संख्या ना बतलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 में अगर हम 15 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या मालूम हो जाता है, 135 एगो संख्या को मिल गया। अगर वही एक बात करें तो 120 में अगर हम 15 घटा लेते हैं तो यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 105 हुआ, 105 हुआ। अगर इन दोनों संख्या को हम लोग भाग कराएंगे, मान लीजिए अगर इन दोनों संख्या को भाग करवाएंगे तो 15 नामा कितना होता है, 15 नामा 135 होता है, 15 नामा 135 होता है। और फिर हम 15 में 105 से भाग कराएंगे तो क्या होगा, 15 साथे 105 होता है, 15 साथे 105 होता है। तो क्या मिला हमको, यानी दो ठो अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि उस निकटवर्ती संख्या बतलाइए तो उस पूरे संख्या में क्या करेंगे, जिस संख्या से विभाज्य कह रहा है उस संख्या में एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार घटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 120 कितने बार में विभाज्य कर रहा था, 8 बार में विभाज्य कर रहा था। और उसमें अगर हम एगो ऐड कर लिए, 15 को ऐड कर लिए तो 9 बार में विभाज्य करेगा, यानी 135 करेगा। और फिर हम उससे अगर एक बार में घटा लिए, यानी 15 को घटा लिए तो कितने बार में विभाज्य करेगा, 7 बार में विभाज्य करेगा। तो इस तरह हमें निकटवर्ती दो संख्या मिल गया, यानी 135 और 105 निकटवर्ती दोनों संख्या मिल गया। यानी ये हमारा ये कितने बार में जा रहा है, 9 बार में, ये कितने बार में जा रहा है, 7 बार में। और हमारा ये कितने बार में विभाजक है, ये हमारा कितने बार में विभाजक है, ये 8 बार में विभाजक है। तो हमारा एक 7 मिल गया, एक 8 मिल गया, 8 तो है ही, और 9 और 5 क्या है जी, दोनों एक निकटवर्ती संख्या मिल गई जो उससे क्या कर सकता है, विभाज्य कर सकता है। ठीक है, निकटवर्ती का अर्थ होता है उस संख्या का निकट, उस संख्या का निकट। तो एक बार आगे बढ़े, जैसे मान लीजिए ये हमारा 8 है, तो निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती का मतलब होता है उसके निकट, उसके निकट मतलब क्या, जो संख्या कह रहा है। तो हमारा 120 क्या है जी, 8 बार में विभाज्य था, यानी 15 से भाग गए तो 8 बार में विभाज्य था। तो उससे हम एक आगे बढ़े, यानी 15 को ऐड कर दिए तो 9 बार में विभाज्य हो गया 135। अब उससे थोड़ा सा पीछे आए, यानी हम उससे एक घटा लिए तो 7 बार में हमारा 105 विभाज्य था। तो यही क्या होता है, उस निकटवर्ती संख्या निकालना हो तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। इस तरह एक क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिया हुआ है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का मौसक क्या होगा। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके क्रम के अनुसार कोई भी संख्या ले लीजिए, उसकी क्रमागत संख्याओं का मौसक पूछा है। तो हमें मालूम है कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच के अंतर कितना होता है, दो क्रमागत संख्या के अंकों के बीच अंतर कितना का होता है, अंतर कितना का होता है, एक ही के ना अंतर होता है, एक ही के ना अंतर होता है। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, एक संख्या होता है। तो हम लोग 5 और 6 ले लिए, आप चाहे तो कोई भी संख्या ले सकते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मौसा निकालने जाएंगे, तो देखिएगा कि मान लीजिए कि हमें तो मालूम हो गया कि अगर कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए कि 10 और 9 ले लिए, सॉरी 8 और 9 ले लिए, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है। तो हमें मालूम है कि अगर बीच का अंतर 1 हो तो उसका मौसा भी 1 होगा। इस तरह शॉर्टकट ट्रिक से, लेकिन हम लोग इसको निकालने भी जाएंगे तो हमें वही संख्या मिलेगा, यानी एक ही मौसा प्राप्त होगा। जैसे हम 8 में 9 से भाग करेंगे, यानी 9 से मौसा निकालेंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो गया। फिर इस एक संख्या को इसमें भाग लगवाएंगे, क्यों लगवाएंगे, क्योंकि हमारा विशेष शून्य नहीं हुआ है। तो 8 एकम
8 एक बार कट गया, यानी मौसा बराबर क्या मिला हमें, मौसा बराबर हमें 1 मिला। तो हमें इसे भी याद रखना है, और ऊपर वाले जो हम बतलाए थे कि दो निकटवर्ती संख्या का अंतर कितना होता है, 1 होता है, तो उसका मौसा भी 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा 1 हो गया। यानी आप कोई भी संख्या लिखकर 12, 13, 15, 16 यानी कोई भी संख्या लेकर आप क्या कर सकते हैं, उसका मौसा निकाल सकते हैं। दो क्रमागत बोला गया है तो क्रमागत संख्या 2 ले लेंगे, उसका मौसा निकाल लेंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि दो छोटे टैंकों में क्रमशः 85 और 58 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिसमें प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा मापा जा सके। हमने पहले ही बतलाया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि बहुत ही मजा आने वाला है। तो इसमें क्या किया गया है, यानी हम लोग भाषा के माध्यम से भी मौसा निकालना सीखेंगे। देखिएगा, नोट में लिखिएगा कि इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको देगा नोट में नोट कर लीजिए कि अगर इस तरह का टाइप हो तो क्या करेगा, यानी मौसा निकालने के लिए डायरेक्टली आपसे मौसा ना कहकर क्या कहेगा, अधिक से अधिक संख्या, अधिक से अधिक संख्या, अधिक से अधिक संख्या, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या, ज्यादा से ज्यादा संख्या, और क्या कह दे, अधिकतम संख्या, अधिकतम, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, और क्या कह दे, HCF कह दे, HCF कह दे, और क्या कह दे, महत्तम समापवर्तक। यानी HCF और महत्तम समावर्तक कहेगा तो आपको तो समझ में आएगा, लेकिन इसी भाषा को आपसे अधिक से अधिक कह दे, ज्यादा से ज्यादा कह दे, अधिकतम संख्या कह दे, तो हमें क्या सोचना है कि हमें हो ना हो इसका HCF ही निकालना है, इसका मौसा ही निकालना है। ठीक है, इस भाषा को देखकर आपको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये आपको फंसाने के लिए दिया जाता है कि अधिक से अधिक संख्या निकालिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या निकालिए, अधिकतम संख्या बतलाइए। तो यानी क्या कहा गया है आपसे, आपसे सिर्फ यही कहा गया है कि आप इसका मौसा निकालिए, इससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि इसका यानी अधिकतम धारिता निकालिए, तो अधिकतम का अर्थ क्या होता है, HCF। यानी आपको समझना है, नोट में नोट कर लीजिएगा कि अधिक से अधिक संख्या दिया हो, चाहे ज्यादा से ज्यादा संख्या दिया हो, चाहे अधिकतम संख्या निकालना हो, चाहे HCF निकालना हो, चाहे महत्तम समावर्तक निकालना हो, इस सब का क्या निकलेगा, मौसा ही निकलेगा। आपको फंसाने के लिए, सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए सिर्फ ये भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। यानी हमें क्या दिया हुआ है, 85 और 68 लीटर का 2 पेट्रोल का टैंक दिया हुआ है, इसमें अधिकतम से अधिकतम धारिता पूछा गया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो उसी तरह हम लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 2 धारिता का टैंकर दे दिया हुआ है, एक कितना है, एक 85 है और एक कितना है, और एक कितना है, 68 है। अब इस संख्या के रूप में आ गया ना, इस संख्या हो गया ना, यही ना दोनों टैंक है, और इसको अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछा है। तो आपको हमने बताया था, नोट में लिखवाया था कि अधिकतम कहे तो, चाहे ज्यादा से ज्यादा कहे तो, चाहे अधिक से अधिक कहे तो, इसका डायरेक्टली हम लोग मौसा उड़ाने वाले हैं। तो मौसा हम लोग उसको उड़ाएंगे, यानी 68 भागा हम लोग क्या करेंगे, 85, 68 भागा 85, 68 एकम 68 कर लेंगे, क्योंकि 2 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 2 से हम नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। अब घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर बचा 1, यानी 7 में से 6 गया 1, यानी 17 हो गया। अब यहाँ पर 68 कर लिए, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68 हो गया। यहाँ पर काट लिए। अब हम लोग क्या मिलेगा, अब कहा है कि अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक टैंकर को पेट्रोल पूरा मापा जा सके। तो हमारा क्या मिलेगा, मौसा हमारा क्या मिला, मौसा बराबर क्या मिला, 17 मिला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अधिकतम से अधिकतम धारिता वाले 17 टैंकर को भरा जा सकता है। अधिकतम टैंक वाला धारिता
धारिता 17 में 17 लीटर, 17 लीटर में दिया है तो लीटर लिखेंगे। 17 लीटर में भरा जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग भाषा में दिया था तो हम लोग भाषा में इसको सजा दिए। इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। यानी हम लोग क्या है, अधिकतम संख्या बोला गया था तो अधिकतम का अर्थ होता है कि सर बतलाए हैं कि इसका क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, हाई कॉमन फैक्टर निकलेगा, यानी मौसा निकलेगा। तो हमने आसानी से इसका मौसा निकाल दिए। इस भाषा को देखो हम लोग, कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं, दिया हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें, देखिए अब आ गया ना, बड़ी से बड़ी संख्या कहे चाहे तो बड़ी से बड़ी कहे चाहे अधिक से अधिक कहे, ये सब क्या करना है, मौसा ही निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 389, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः 4, 7 और 3 शेष बचे। यानी इतना क्या करना है, शेष भी बचाना है। तो इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही मजा आने वाला है। इसमें क्या है जी, आपको शेष भी बचाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग संख्या का उतार लेंगे कि संख्या मेरा क्या क्या है, 389। एक संख्या 389 है और दूसरी संख्या क्या है, 436 से 436 को उतार दिए। फिर तीसरी संख्या क्या है, 542 को निकाल दिए। और क्रमशः कहा है तो क्रमशः का मतलब होता है क्रमवार, इसको भी ध्यान रखिएगा। और शेष दिया हुआ है 3 ठो, यानी कि इतना हर हाल में शेष बचे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेष को हम लोग क्या करेंगे, पहले घटा लेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं। तो घटाएंगे, 4 है, इसमें 4 घटाएंगे और इसमें 7 घटाएंगे और इसमें 3 घटाएंगे। और घटाने के बाद से जो संख्या आती है उस संख्या को हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, 385 मिला। यहाँ पर हम लोग घटाने गए तो 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो गया, 429। फिर हम यहाँ पर घटाने गए तो 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर कितना बचा 5, 539 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको घटा लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। तो मौसा देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, यानी हम बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से भाग लगा देते हैं। यानी 3 अंक की अब संख्या मिल गई ना, हमें 3 अंक की संख्या मिल गई ना, 3 ठो संख्या प्राप्त हो गई। अब इन तीनों संख्या से क्या करेंगे, हम लोग मौसा निकालने जाएंगे। तो 429 में हम लोग 539 से भाग लगाएंगे। भाग लगाने देख रहे हैं तो एक बार में ले जाएंगे, 429, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अब इससे भाग लगाएंगे 429 को, फिर कितने बार में, 9 बार में ले जा रहे हैं, नहीं 9 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में ले जा रहे हैं। तो तभी ज्यादा हो जा रहा है, 11 3 33, 11 44 ज्यादा हो जा रहा है तो 3 बार में ले जाएंगे। तो 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। अब इसको कर लिए 9, यहाँ पर 12 में से 3 गया 9, इसको काट दिए। फिर हम लोग किससे ले जाएंगे, अब इसको 110 को उतार लिए। फिर एक बार में ले जाएंगे 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ पर 11 में 9 से भाग दिए, 11वां 99। तो यहाँ पर हमारा मौसा क्या मिला, 11 मिला। यहाँ पर हमारा मौसा क्या मिला, 11 मिला। लेकिन हम लोग इसको निश्चित मौसा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा अगला संख्या अभी है, अगला संख्या है। तो हम लोग अगला संख्या में 11 भागा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 385 से भाग करवाएंगे। तो क्या होगा, 11 3 33, यहाँ पर कर लिए, यहाँ पर 5 हो गए, कैंसिल, ऊपर से उतरा 5, 11 5 55, 11 5 55 क्या हो गया, 55 हमारा क्या हो गया, ये कट गया। अब हम लोग बतला सकते हैं, इसको हम लोग बतला सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, अभी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, हमारा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अतः हमारी अभीष्ट
बड़ी संख्या बराबर 11, क्योंकि हमें क्या मिला 11, हम उसको क्या कर लें मौसा के रूप में हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अपने बहुत ही आसानी तरह से कर लिया। यानी अगर शेष कहे तो ध्यान रखना है कि इन तीनों संख्या में यानी जिसका जो शेष रहेगा उसको पहले घटा लेंगे, घटाने के बाद से उसका एचसीएफ निकालेंगे। डायरेक्टली इसका एचसीएफ नहीं निकालते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा समझिए कि अगर शेष की बात कहा है कि 4 शेष बचे, तो हम मौसा हमारा क्या आया है 11 आया है, 11 आया है ना। अगर 11 में हम इस 389 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा हर हाल में शेष 4 बचने वाला है। तो 11 3 33 कर लिए, यहाँ पर 5, यहाँ पर कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 11 5 55, 11 5 55 कर लिए, यहाँ पर 4, यानी 4 हमारा क्या हो गया शेष बच गया ना। 4 हमारा क्या हो गया शेष बच गया ना। अगर ये नहीं रहता तो ये हमारा संख्या क्या हो जाता 11 से कट जाता ना। अगर ये 4 नहीं रहता, 4 हमारा शेष नहीं रहता तो क्या हो जाता 11 5 55 कट जाता ना। तो इसलिए हम 4 को क्या कर लिए पहले ही घटा दिए, यानी पहले घटा लेंगे उसके बाद से आसानी से उसका मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक विद्यालय की कक्षा में 6, 7, 8 में क्रमशः 220, 116 और 132 छात्र हैं। तो इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। अधिक से अधिक बोला गया है, यहाँ पर भी क्या बोला गया है अधिक से अधिक बोला गया है। तो हम क्या करेंगे इसको मौसा ही निकालेंगे। तो हमारा संख्या कितना दिया गया है, बच्चों की संख्या कितना दिया हुआ है, बच्चों की संख्या यानी क्लास 7 में क्लास 6 में बच्चों के क्लास 6 में कितना दिया है संख्या, कितना दिया हुआ है 220। क्लास 6 में कितना दिया है 220। उसी तरह क्लास 7 में कितना दिया हुआ है, क्लास 7 में कितना दिया है 116। और फिर क्लास 8 में कितना दिया हुआ है, क्लास 8 में कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, बच्चों की संख्या कितना दिया है 132। तो 132 लिख दिए। ठीक है, इस तरह क्या कर लिए बच्चों के क्लास 6 में 220 विद्यार्थी हैं, और क्लास 7 में 116 विद्यार्थी हैं, और क्लास 8 में 132 विद्यार्थी हैं। अब आपसे कहा क्या गया है कि बराबर बराबर थी इनके बराबर बराबर बच्चे के समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे, यानी बराबर बराबर समूह में अधिक से अधिक कितने छात्र होंगे। अधिक से अधिक बोला गया है आपको, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ निकलेगा ही निकलेगा। तो हम लोग इसको एचसीएफ निकालने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या होगा 132 भागा 220 को हम लोग भाग लगाएंगे तो देख रहे हैं कि एक मर्तबे ले जाएंगे तो 132 हो गया, यहाँ पर घटाएंगे तो 8, यहाँ पर कितना बचा 11 में से 3 गया 8, यहाँ पर 11 में से 3 गया 11, इसको हाथ से दे देते तो हाँ ठीक है 11 में से 3 गया 8। अब क्या कर लेंगे 132 को भाग लगाएंगे, 2 से ले जा रहे हैं 3 से 2 से ले जाएंगे तो 2 से 8 में 16 नहीं 11 में 16 117 यानी 176 हो जा रहा है, 176 हो जा रहा है। अगर 88 में 2 से कर रहे हैं तो 8 में 16 1 8 में 16 17 176 हो जा रहा है। तो 2 से नहीं ले जाएंगे 1 से ले जाएंगे, तो 1 से ले गए तो घटाएंगे तो अब क्या होगा 12 में से घटाने जाएंगे, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बच्चा कितना 12 में से 8 गया 4। अब क्या हो जाएगा 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4। अब यहाँ पर इस 88 को उतार देंगे, इस 88 को उतार देंगे। अब 2 बार में तो ये क्या कितने बार में कट गया 2 बार में कट गया, यानी 84 कट गया 2 बार में। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया 84 हो गया। तो 84 अभी हमारा एग्जैक्ट मौसा नहीं है, एग्जैक्ट मौसा नहीं है, अभी मेरा कितना है 116 है। तो 84 में हम 116 से भाग करवाने जाएंगे तो देख रहे हैं कि किससे जाएगा 4 से ले जा रहे हैं तो चचो के 16, 4 से ले जा रहे हैं 4 से तो चचो के 16 हर्षिन 1 और चचो के 16 17 ज्यादा हो जा रहा है। तो किससे ले जाएंगे 4 से नहीं ले जाएंगे, 4 से नहीं ले जाएंगे बाबू, 2 से 3 से 4 में अगर 44 में 3 से ले जा रहे हैं, 44 में 3 से तो 4 3 2 हर्षिन 1 है, 4 3 13 132 हो जा रहा है, बेसी हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे 2 ये बार में ले जाएंगे, 2 बार में लेकर जा रहे हैं, 2 बार में लेकर जाएंगे तो 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 यहाँ पर घटा लिए हैं
16 में से 8 गया, 16 को में से 8 गया 8, यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2। अब इसको हम लोग 44 को कर लेंगे तो कितने बार में 2 बार में ले जाएंगे तो बेसी हो जाए, एक ही बार में ले जाएंगे 28। यहाँ पर 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचा 3 में से 2 गया 1। अब इसको क्या कर लेंगे 28 को काट लेंगे। अब क्या करें 16 दिन बाद 2 बार मिल जाएंगे तो नहीं जाएगा, एक ही बार में ले जाएंगे तो 16, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या होगा 1, फिर यहाँ पर कर लेंगे 16। अब ये कितने बार मिल जाएगा एक ही बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इसको घटा लिए तो 4, अब इसको कर लिए तो 12, तो बढ़ती है चढ़ती है 12, यानी हमारा कितना मिला मौसा, हमें कितना मिला 4 मिला। यानी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए अधिक से अधिक 4 बच्चों की संख्या होगी, क्योंकि हमें मौसा निकालने के बाद से क्या मिला था, हमारा मौसा क्या मिला था 4 मिला था। यानी हम कह सकते हैं कि क्लास 6 में और क्लास 7 में और क्लास 8 में अधिक से अधिक बच्चों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। इस तरह हम लोगों ने अपने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से किया, उसको अच्छी तरह से समझा। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड वीडियो सभी प्रोवाइड होते रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।